मैं कब तक चोरी नहीं करूंगा, मुझे ये बताओ। आटा 170 रुपए किलो हो गया, गरीब इंसान तो आटा भी नहीं खरीद सकता। इनसे कोई पूछने वाला नहीं है, इनके बाप का मुल्क है। इसका क्रेडिट, मैं सब चीज़ों का क्रेडिट मोदी को देता हूँ। वो अपने असूल और अपने टाइम टेबल्स के लिहाज से हमसे आगे जा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि मैं मिलकर इसके साथ एक इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश करूं। हम उनकी गलत चीजों को फॉलो करके उनसे आगे जाना चाह रहे हैं, ये कभी नहीं हो सकता। हमारी यूथ पहले ही बहुत खराब है, बहुत गलत एक्टिविटीज में। अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी जो असल 5 साल में असल इंडिया नजर आएगा ना, वो लोगों को पागल कर देगा। कि जब मुल्क पर चोर मुसल्लत हो जाए, उनको कौम का क्या ख्याल रहेगा? वो अपने खजाने भरेंगे। लास्ट टाइम इंडिया कब गए थे? मैं दिल्ली गया हूँ, बम्बई गया हूँ, कलकत्ता गया हूँ। 200% भी लग जाए तो इंडिया का मुझे नहीं लगता चैलेंज है इंडिया के लिए। इंडिया डरेगा नहीं, क्योंकि जब तक इंडिया के साथ रूस है। दोस्तों, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में आज जो हालात है, आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। हम लोग भारत में हैं, हम लोग अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं कि हम एक ऐसे देश में हैं और एक ऐसे लीडर के साथ हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप बीजेपी के सपोर्ट कर रहे हैं या फिर बीजेपी के बड़ाई में कुछ बातें कर रहे होते। भाई, अगर बड़ाई की बात है तो बड़ाई तो करनी चाहिए, क्रिटिसाइज की भी अगर बात होती है तो क्रिटिसाइज भी करनी चाहिए, दोनों हमारा हक है। लेकिन दोस्तों, आज पाकिस्तान में जो चीजें हो रही हैं, पाकिस्तान के जो हालात है, आटा का, पेट्रोल का, टमाटर का, सब्जियों का, बहुत बदतर हालात है दोस्तों। लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। आप आज इस वीडियो में देखिएगा, आपने इंट्रो देखा भी होगा। फ्रस्ट्रेशन के मारे वहाँ पर बहुत घटनाएं घट रही हैं, आए दिन क्राइम बढ़ रहा है पाकिस्तान में। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि वो पाकिस्तान जो मोदी जी को कल तक क्रिटिसाइज करता था, आज वो पाकिस्तान के लोग चैनल पे बैठ के मोदी जी को तारीफ कर रहे हैं। ट्रम्प वाली जो बात है 500% टैरिफ वाली, उसके बाद पे तारीफ कर रहे हैं कि भाई मोदी ही एक ऐसा लीडर निकले जो इतना कुछ होने के बावजूद भी झुका नहीं। तो दोस्तों, बहुत मजेदार वीडियो है, पूरा वीडियो को देखिएगा। तो नमस्कार, मैं आपको दोस्त डिप्टी, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। क्या कहेंगे, गरीब इंसान को आटा खरीदना भी मुश्किल हो गया। आटा 170 रुपए किलो हो गया, आटा 170 रुपए किलो हो गया, गरीब इंसान तो आटा भी नहीं खरीद सकता। जब हर तरफ चोरी होगी, आज मैं हूं, एक सेकंड भाई, मैं जरा बात कर रहा हूं। आज जब चोरी हो रही है, मैं कब तक इज्जत के साथ जिंदगी गुजारूंगा, जबकि मेरे बच्चे ईमानदारी की वजह से भूखे हैं। मैं कब तक चोरी नहीं करूंगा, मुझे ये बताओ। अगर इसी तरह निजाम चलता रहा तो आप चोरी की बात करते हैं। मैं लाइव कह रहा हूं, मैं फिर डाके डालूंगा। बच्चों को पालना नहीं है मैंने, भूख से मर जाऊं, खुदकशियां कर लूं, आप क्या चाहते हैं? भाई, इस लेवल के फ्रस्ट्रेशन है पाकिस्तानी आवाम के ऊपर। लोग परेशान है महंगाई से। आटा के दाम आपने सुना 170 रुपए किलो हो चुका है, टमाटर 800 रुपए किलो है। हर एक चीज का महंगाई इतना ज्यादा पाकिस्तान में है कि पाकिस्तानी हर एक आवाम तराई हो चुका है महंगाई से। आज फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है अपने करंट सरकार पे। आज कौम निकली है इस महंगाई के खिलाफ, इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ। ये वो अपना मैंडेट वापस मांगने निकली है, जो उन्होंने 8 फरवरी 2024 को इमरान खान को दिया था। और इमरान खान को 2/3 अक्सरियत से उन्होंने उनकी पार्टी को मुंतखब किया था। लेकिन अफसोस कि 16 सीटों वाली 17 सीटों वाली पार्टी को हुकूमत इख्तिदार दे दिया गया। आज कराची की आवाम ने साबित कर दिया है कि इनकलाब बर्पा हो चुका है और इस इनकलाब का रुख इस्लामाबाद के आवानों से जल्द टकराने वाला है इंशाअल्लाह। नरेंद्र मोदी साहब ने कुछ भी ना किया हो ना इंडिया के लिए, लेकिन मैं कहता हूं कि पिछले 6 महीने से अमेरिका को वक्ता उन्होंने डाला हुआ है। जो मर्जी कोई कहे, मैं कहता हूं जितना मर्जी उस पर कोई क्रिटिसाइज हम भी करते हैं, पाकिस्तान में हमारी हुकूमतें करती है, लोग करते हैं। लेकिन इस बात के ऊपर उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। भाई, ट्वीट की है उस बंदे ने। यार, ये बहुत बड़ी बात है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट चाह रहा है कि मैं किसी तरीके से मिलूं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, और वो नहीं मिल रहा तो जो मर्जी बाकी बातें कर दे, लेकिन यार ये एक बात, उनका कोई मुकाबला नहीं। देख लो भाई, बहुत सारे हमारे इंडिया से लोग मोदी जी के क्रिटिसाइज करते हैं, मोदी जी के पैर खींचते। ठीक है, आप क्वेश्चन करो, आपका फर्ज बनता है, आपने वोट दिया है। लेकिन यहाँ पर लोग मोदी जी के विरोध करते करते ना देश विद्रोही बातें करने लगते हैं। देखिए, पाकिस्तान के लोग हैं, एक यही नहीं, ऐसे कई ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जो मोदी के नाम जप रहे हैं। लेकिन हम इंडियन को समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी हमारे लिए क्या है। मैं मोदी जी का कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं मोदी जी का कोई पार्टी से मैं नहीं हूँ, मैं उनके काम का तारीफ कर रहा हूँ। आज मोदी जी ने जो विदेशों में हमारा नाम बनाया, हमारा इज्जत बनाया है, उसका तारीफ कर रहा हूँ। महंगाई नहीं है पाकिस्तान के पड़ोसियों में, स्पेशल इंडिया की बात करें, वहाँ पे इतनी महंगाई नहीं है, हर चीज़ का कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा महंगाई क्यों? पाकिस्तान के नेबर कंट्री जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, जब मुल्क पर चोर मुसल्लत हो जाए, उनको कौम का क्या ख्याल रहेगा? वो अपने खजाने भरेंगे, लंदन में अपार्टमेंट्स लेंगे, फ्लैट लेंगे, उनको उस कौम का क्या है? उन्होंने हुकूमत से हटना है, जहाज लेना, लंदन चले जाना है। खुद नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वी हैव पॉज्ड ऑपरेशन सिंदूर, हम फिर आएंगे हम। तो उनका तो इरादा बड़ा क्लियर है, उसके ऊपर तो कोई शक नहीं है। तो इसलिए वी हैव टू बी रेडी। 2 साल के अंदर 5300 अरब की इन्होंने करप्शन की। इनसे कोई पूछने वाला नहीं है, इनके बाप का मुल्क है। रोजगारी है, तबाही, हर कोई परेशान है, माइंडसेट उसका खराब हो चुका है, भाई नफसियाती हो चुके हैं हर कोई जवान नस्ल। फिर भी लड़ोगे आजादी, जब ठान दिया है। मुर्गी चोर के लिए जेल खुला हुआ है, मुर्गी चोर के लिए
जेल खोला हुआ है, जो बड़े डाकू हैं उनके लिए रात जहाज जा रहे हैं। गरीब के पास न खाना है, न गैस है, न पानी है, न बिजली है। एक टाइम रोटी खाता है, एक टाइम नहीं खाता है। तुम लोगों ने तो गरीब कुछ खून चूस। हम लोगों ने क्या कर दिया अंकल, आपने तो 10 मरतबा बोल दिया। सामने तुम खड़ा हुआ है सवाल कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो नहीं है, तुम खड़ा हुआ है सवाल तो तुम कर रहे हैं। ललकार के बोलो, ललकार के बोलो, मस्त कलंदर। ये सवाल आप इनसे कर रहे हैं जो इस मुल्क पे काबिज है। आपके मुल्क के अंदर जब तक जो है स्टेबिलिटी नहीं आएगी पॉलिटिकल, तब तक कुछ नहीं होगा। इसका क्रेडिट, मैं सब चीज़ों का क्रेडिट मोदी को देता हूँ। मोदी साहब का माइंडसेट था कि हम पीछे हैं, हमने छलांग कैसे लगानी। ये सोच रहे हो कि ट्रम्प अपनी इंडिया के साथ खराब करेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि उसको पता है कि इंडिया एक मेजर बड़ी मार्केट है और उसका टारगेट भी यही था कि मैं ज्यादा से ज्यादा टैरिफ्स लगाकर, इसके बावजूद अगर देखा जाए तो इंडिया स्टेप डाउन नहीं हुआ। उसने लास्ट टाइम इंडिया कब गए थे? मैं दिल्ली गया हूँ, बम्बई गया हूँ, कलकत्ता गया हूँ, आगरा गया हूँ, और मैं दिल्ली वाला हूँ। मेरे दादा दिल्ली के थे, मेरे अब्बा दिल्ली में पैदा हुए थे। बात ये कि इंडिया ने ना ट्रम्प को तब छोड़े क्योंकि ट्रम्प अब पाकिस्तान की हिमायत करने लग गए, और इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान की हिमायत कोई भी मुल्क करे, चाहे वो जो है वो होता नहीं है। बेसिकली ये सारा दिखाने के लिए हो रहा है। ये भारत उनके साथ गेम खेलता रहेगा, कभी पाकिस्तान की गेम चलेगी, कभी इंडिया की। ये जो बातें करते हैं ना सारी, अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी जो असल 5 साल में असल इंडिया नजर आएगा ना, वो लोगों को पागल कर देगा कि ये इंडिया कहाँ जा रहा है। ये वो इंडिया आने वाला है कि हम सब परेशान हो जाएंगे कि यार ऐसा इंडिया है। वाह, ट्रम्प अगर 66 ऑर्गेनाइजेशन से स्टेप आउट कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो ही इज लाइक कि सुबह को कुछ और है, शाम को कुछ और है। आप उनकी स्टेटमेंट्स पे बिलीव नहीं कर सकते हो, आप उनकी स्टेटमेंट्स को सीरियस नहीं ले सकते हो। देख लो भाई, पाकिस्तान के लोग जो कल तक क्रिटिसाइज किया करते थे, आज वो क्या बोल रहे हैं हमारे भारत के बारे में। इंडिया डरेगा नहीं, क्योंकि जब तक इंडिया के साथ रूस है या रशिया है, क्योंकि वो तो अमेरिका से ज्यादा सुपर पावर है। मैंने आपसे सवाल पूछा, आप जवाब नहीं दोगे कि कितने % टैरिफ के ऊपर आपको लगता है कि इंडिया प्रेशर में आ जाएगा? अभी तक तो आया नहीं है, आपने कह दिया। मुझे ये लगता है कि इट्स नॉट अबाउट कितने % टैरिफ की बात है। तो वो फिर ट्रम्प क्यों बोल रहे हैं? यार सुने, प्रॉब्लम 200% भी लग जाए तो मसला कोई नहीं इंडिया के लिए होगा। इंडिया कहेगा जी हम टोटल ट्रेड का कितने % अमेरिका के साथ काम कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है, 200% भी लग जाए तो इंडिया का मुझे नहीं लगता चैलेंज है इंडिया के लिए। इंडिया के लिए चैलेंज है। सुनो तो सही। जज साहब आपने पहली बार सच बोला जिंदगी में। ये वाली वीडियो जो है ना, ये वीडियो ISI को मत भेजना, जिससे बढ़ेंगे। ये ISI को मत भेजना। देखिए, कमर चीमा जो हमेशा इंडिया की खिंचाई करता है, इंडिया के खिलाफ बात करता है, ISI के भाई, जैसे कि साहब ने कहा, ISI के एजेंट भी लोग बोलते हैं इनको। इन्होंने कहा कि 200% भी अगर इंडिया के ऊपर ट्रम्प टैरिफ लगाता है तो इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई हम लोग क्यों अब लगाते हैं? हम बहुत अच्छे लीडर के हाथ में हमारा देश है। इट मीन्स कि इंडिया जो है वो बेसिकली सेलर है और अमेरिका जो है वो कंज्यूमर है। तो हमेशा से अमेरिका की जरूरत इंडिया रहेगा। इंडिया में क्या, अमेरिका क्या बेचेगा इंडिया में? मुझे खुद बताएं। मुकेश अंबानी की फिल्म देखें ना आप, गुरु, उनके जो अब्बा थे उन्होंने पेटियां उठाने से काम शुरू किया था। तो हमारे पेटी उठाने वाले कहते हैं कि हम तो बड़ा काम ही नहीं करेंगे, हम पेटी उठाते रहेंगे। चीजों के वहाँ पे आपको ट्रम्प नजर आएगा। अगर आपकी स्किन भी ऑयली है तो यहाँ पे भी ट्रम्प कहेगा कि ऑयल मेरा है, आप ले नहीं सकते इसका, ठीक है। और चाइना की बात रही, चाइना तो कभी भी इंडिया के साथ नहीं जा सकता। वो ना उनके साथ कोई आमदोरफ्त रखते हैं ना कोई रखते हैं। वो तो इंडिया अभी यही कर रहा है। अमेरिका अपनी कीमत बढ़ा रहा है, उधर इंडिया अपनी 2 साल पहले क्या था, 3 साल पहले इंडिया के साथ था, उससे फिर कोई पाकिस्तान के साथ था, फिर अमेरिका इंडिया के साथ था, फिर पाकिस्तान के साथ था। ये सिर्फ दिखावा चल रहा होता है, जिधर से फायदा हो रहा होता है उधर से फायदा उठा रहे होते हैं। मोदी की वजह से सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान को फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो टेक फर्स्ट आदमी है। वो जब अमेरिका गया, सिलिकन वैली में गया, तो उसने स्टेडियम हायर किया। स्टेडियम में सारे सिलिकन वैली के लोगों को बुलाया। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर तो सिलिकन वैली ही नहीं जाता। मैं यहाँ के लोगों के हाथ पैर बल्ले करता हूँ, चले जाओ, नहीं जाते। हम चाह रहे हैं कि मैं मिल के इसके साथ एक इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश करूं, बट ऐसा नहीं होता। हर मुल्क की अपनी सोवरेनिटी होती है, आप उसकी सोवरेनिटी को ठेस नहीं पहुंचा सकते हो। ट्रम्प जितनी मर्जी कोशिश कर ले, देखिए क्या होता है, क्योंकि जो कुछ हरकतें ये कर रहा है, इसके बाद लग नहीं रहा कि जो ट्रम्प है वो दोबारा पावर में आएगा। और जाहिर सी बात है, इंडिया तो चाहेगा कि हम सुपर पावर बने। अगर उनका चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाते हैं तो उनकी तो ऑटोमेटिकली वो ऊपर चले जाएंगे। यहाँ तक अमेरिका की दुश्मनी जो है ना, वो अमेरिका की दोस्ती से बेहतर है। अमेरिका जब भी किसी से दोस्ती करता है ना, वो दोस्ती नहीं होती। इंडिया हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च करने जा रहा है। 26 जनवरी 2026 को इंडिया ये ट्रेन लॉन्च करेगा। ये ट्रेन पानी से चलती है, नंबर 1, और इसकी पॉल्यूशन जो है वो 0% होगी, ना धुआं होगा ना शोर होगा। गधा गाड़ी वाला निकल जाएगा। इस तरह की सर्विस है, जैसे अवामी का कह रहे हैं, किसी एक्सप्रेस का कह रहे हैं। तो मुझे अभी तक पीछे हैं हम लोग, वही पुराने तरीके यूज़ करते हैं, फ्यूल पे डिपेंडेंट हैं, और हमें इस पे काम ज़रूर करना चाहिए। अगर हम जो ना रेलवे की तरफ 2-3 घंटे वेट कर रही है, पुराने ट्रेनों के ऊपर धक्के खा रही है, उसके अंदर की कंडीशन नहीं है, कोई ऐसा कोई सरमाया नहीं कि बंदा अपना इजी रिन्यू करें
जैसे कि हमारी इंडिया हमारी कह रहे हैं इंडिया जो सी है हमारे साथ में आज़ाद हुई है, तो हमें भी हुकूमत को चाहिए कि ये कहना चाहिए हो रही है हाइड्रोजन पे, लाइक जैसे अभी इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो रही है सोलर पे, और जो भी पावर जनरेशन है वो ऑयल को कम से कम यूज़ करके दूसरी चीज़ों पे शामिल हो रही है। तो मुझे नहीं लगा कि हमारी ट्रेनों में और चीज़ों में धक्का खाने से बेहतर है अपना कोई प्राइवेट उसमें चला जाए तो बेहतरीन है। ये हुकूमत को चाहिए कि हमारी भी ये जो सी ट्रेन है पुरानी ट्रेन से नई ट्रेन बनाएं और इन हाइड्रोजन पे चलने की, और हम लोग इंडिया से कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन तो बनता ही नहीं इंडिया के साथ। हमारे हमारा क्या है कि हमने बस यही पता है कि हमें बस आज इतनी महंगाई होगी, आज इतना पेट्रोल कम हो गया, इतना वो डीजल महंगा हो गया है, एक चीज़ महंगी तो एक चीज़ सस्ती। फ्यूल पे थी, अब वो वहाँ पर आ गई हैं इलेक्ट्रिक से आगे वो हाइड्रोजन वाली पे आ गई हैं, जैसे पानी पे चलने वाली हैं। तो स्ट्रक्चर है वो बहुत छोटा है, इंडिया बहुत बड़ा है, उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत आगे है, उनका आईटी स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, तो पहली बात तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कराची में पहली दफ़ा लेस्बोइन के नाम से एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है और इसका थीम लेस्बियंस प्लस हैलोवीन पार्टी मिक्स करके रखा गया है। मेरे लिहाज से अगर देखा जाए तो चूँकि हमारा इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान है तो इसको फिर पाकिस्तान के ही कानून पे होना चाहिए, और जब हमारे ये हराम है तो फिर ये हराम ही रहना चाहिए, और ये पार्टी बिल्कुल बैन होनी चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि हम इतना हमारा वेस्ट का कल्चर हमारे अंदर इन हो रहा है कि हम अपने हराम और मज़हब के हराम और हलाल को भूलते जा रहे हैं। ये चीज़ सबसे गलत आई थिंक सो। इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर इस तरह की पार्टीज़ को ऑर्गेनाइज करना क्या सिर्फ एक सोशल रिबेलियन है या फिर इस्लामिक अकीदे को ओपनली चैलेंज किया जा रहा है? जब ऑब्वियसली ये इस्लामी माशरे में और बीइंग इन एन इस्लामिक स्टेट ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कल्चरल शॉक है जो जिसके लिए हम सब रेडी नहीं हैं, और ऑब्वियसली एक इस्लामिक स्टेट में इसकी ये बिल्कुल भी परमिसिबल नहीं है, ये नहीं अरेंज होनी चाहिए बिल्कुल। ये जैसे कहा जाता है ना अंधी तकलीद किसी चीज़ की, हम लोग समझ रहे हैं कि अगर वेस्ट हमारे से आगे जा रहा है तो शायद उसकी वजह उसका फैशन है, जबकि ऐसा नहीं है। वो अपने असूल और अपने टाइम टेबल्स के लिहाज से हमसे आगे जा रहे हैं, हम उनकी गलत चीज़ों को फॉलो करके उनसे आगे जाना चाह रहे हैं, ये कभी नहीं हो सकता। 80% इस वक्त हमारा मुल्क बिल्कुल इस्लाम के लॉज के अगेंस्ट ही चल रहा है, अगर बिल्कुल हम स्ट्रेट फैक्ट बात करें, और मैं तो कहती हूँ कि वो सभी नहीं होना चाहिए, लेकिन अब हम ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहाँ रोकने के लिए एक बहुत बड़ा हमें चेंज चाहिए होगा, बहुत बड़ी एफर्ट चाहिए होगी। जो इस तरह की चीज़ों को फॉलो करके कभी आगे नहीं जा सकते हम इस्लाम में रहते हुए उनसे आगे कैसे बढ़ सकते हैं ये भी बताएं ना। अगर जो रूल्स वहाँ फॉलो किए जाते हैं वो हमारे रूल्स हैं, अगर हम अपने रूल्स फॉलो कर लें, जैसे अगर आप सऊदी अरब देख लें, वहाँ चोरी पे हाथ काट दिया जाता है, बस एक फुल एंड फाइनल रूल है कि हाथ पे कलम कर दिया जाता है, कटना ही कटना है। यहाँ पे क्या होता है, FIR कर दो, 2 दिन बाद जेल से निकाल दो। यही हमारे रूल्स का इतना ज़्यादा नाकिस होना असल में हमारा डाउनफॉल है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं अपनी, अगर हम यूनिवर्सिटी या किसी भी एजुकेशनल उसकी बात करें तो मेरिट बेस नहीं होता, कहीं पे मेरिट बेस होता भी है लेकिन बहुत जगह पे आपको रिश्वत देनी पड़ती है। जो इस्लाम ने एक रूल बनाया है उसने एक अल्लाह पाक ने निज़ाम देख के चलाया ना, अगर हो सकता तो फिर अल्लाह पाक कर देते हैं हलाल, अगर मर्द और औरत गुजारा कर सकते तो अल्लाह पाक कर देते। फिर हमारी यूथ पहले ही बहुत ख़राब है, बहुत गलत एक्टिविटीज़ में इंडल्ज है, और ये एक बहुत बड़ा स्टेप है कि आप उन्हें बहुत ही अपने इस्लाम से, अपनी सोशल वैल्यूज़ से, मॉरल वैल्यूज़ से बिल्कुल ही आप उनको एक अलग ले जाओ और अपनी सारी सोसाइटी अपने हाथ से तबाह करो आप। जी हाँ दोस्तों, आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, आपने देखा कि पाकिस्तान के हर एक बंदा अपने मोदी जी के बारे में क्या ओपिनियन रखता है। कुछ न्यूज चैनल पाकिस्तान के ऐसे हैं जिनका तो शुरुआत ही होता है मोदी जी के नाम से और भारत के नाम से। अगर भारत और मोदी जी का नाम ना लिया जाए तो उनके चैनल पे व्यूज नहीं आएंगे, इसलिए उनका शुरुआत ही वही होता है। तो हर एक पाकिस्तानी समझ चुके हैं कि मोदी जी आज भारत के लिए क्या मायने रखते हैं। अब हम इंडियन को भी समझने की जरूरत है। हम 21वीं सदी के लोग हैं, हम बाखूबी चीजों को समझते हैं, जानते हैं, और कंपेरिजन करके भी हमने देखा है कि भाई पहले क्या था अब क्या है। ये हर एक मुल्क को समझ में आ रही है, तो हमें भी समझना चाहिए। आपका अधिकार बनता है, आपको पूरा अधिकार है कि आप अपने सरकार से क्वेश्चन करे, हक के लिए लड़ाई करे, क्रिटिसाइज भी करे, लेकिन क्रिटिसाइज करते करते देश विद्रोह वाला बात ना करे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आकर के देश विद्रोही बातें करते हैं। तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या रहा है पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन आपका दोस्तों जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।